गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स। चैप्टर बेटा हमने ऑलरेडी हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों के डाउट्स थे, काफ़ी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर बेटा किसी का कोई डाउट रहता हो, आप कभी भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। आज बारी है बेटा हमारी, जैसे कि हम हर चैप्टर का करते हैं, आज बारी है हमारे आफ्टर द चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स की। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आज थोड़ा डिफरेंट है। आज से पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज देता था, आप अपनी कॉपीज पे उसको राइट कर लेते थे। लेकिन कुछ बच्चों का मैसेज आया, सर हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर आप हमें अगर साथ में समझा भी दो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही आज कर रहा हूँ। आज आपको इस चैप्टर के टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन आंसर ये फाइल भी भेजूंगा, आप अपनी नोटबुक पे भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आइए समझते हैं हिस्ट्री सेवन्थ क्लास के चैप्टर सेकंड को क्वेश्चन आंसर इसके। देखिए बेटा, चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है मैचअप से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचअप। ये हमें मैचअप दिए हुए हैं, इसको करेक्ट करके लिखना है। देखिए बेटा, ये मैचअप हमें क्लियर होंगे हमारे मैप से। फर्स्ट ऑप्शन है हमारी गुरजारा प्रथास। ये देखिए, ये गुरजारा प्रथास ये किस एरिया की है? ये है बेटा, ये इधर माने ये ना पुराने समय का जो मैप है हमारा पहले वाला, उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये कहाँ पे? देखिए, ये इस साइड पे कुछ एरिया गुजरात का, कुछ एरिया राजस्थान का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? गुजरात एंड राजस्थान। ये इसको अगर मैच करना चाहें तो इसको ऐसे मैच कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट किधर के थे? देखिए, ये इधर वेस्टर्न डेक्कन से बिलोंग करते थे राष्ट्रकूट हमारे। उसके बाद है, ये भी हो गया पालास। ये पालास कहां से बिलोंग करते थे? इधर बंगाल साइड से। ये इधर हमारा बंगाल साइड है, यहां से पालास बिलोंग करते थे। ये पालास बंगाल। और द फोर्थ इज चोलास। चोलास ये नीचे है ना साउथ के एरिया में, ये तमिलनाडु की साइड के एरिया में हमारे चोलास आ गए। अगर इसको मैचअप ऐसे बनाओगे तो गुजरात का गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट का वेस्टर्न डेक्कन, पालास का बंगाल और चोलास का तमिलनाडु। ये ऐसे मैचअप आपका कंप्लीट होगा। अब बारी है बेटा सेकंड क्वेश्चन की। Who were the parties involved in tripartite struggle? जो आपको है ना चैप्टर में हमने रीड किया था कि एक युद्ध हुआ था, उसमें तीन पार्टीज, तीन तरह के जो लोग थे, जो राजे थे, वो इंक्लूडेड थे। वो कौन कौन से थे? आइए देखते हैं, बुक में से भी आपको समझाता हूँ कहाँ पे ये हमारा टॉपिक है, कहाँ पे ये हमारा आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप ये बुक से पढ़ो तो आपको ऐसे ना लगे कि कहाँ पे हमने ये थोड़ा डिफरेंट आ गया है। सब कुछ अच्छे से करेंगे। ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमने किया था फॉर, ये हमारा टॉपिक था वारफेयर फॉर वेल्थ। तो यहाँ पे हमने देखा था, ये देखिए, फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जारा प्रथा, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कनौज। कनौज के लिए, कनौज को जीतने के लिए ये तीनों ने पूरा पूरा जोर लगाया। बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज, क्योंकि तीन पार्टीज थी इस लड़ाई में, इस झगड़े में। हिस्टोरियन ऑफर डिस्क्राइब इट एज अ ट्रिपेटाइट स्ट्रगल। ट्रिपेटाइट स्ट्रगल का मतलब कि तीन पार्टीज का संघर्ष था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? यही हमारा क्वेश्चन है कि ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूडेड थी, इन्वॉल्व थी। ट्रिपेटाइट का मतलब थ्री पार्टीज। तो थ्री पार्टीज कौन कौन सी थी अभी बात की है, गुजाराज, राष्ट्रकूट और पालास। ये गुजाराज, ये राष्ट्रकूट और ये पाला डायनेस्टीज, ये तीन तरह की पार्टीज थी जो कि कनौज की फाइट के लिए, कनौज के ऊपर कब्जा करने के लिए जिन्होंने अपना अपना पूरा जोर लगाया। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
What were the qualifications necessary to become a member of committee of the Sabha in the Chola Empire? चोलास के बारे में हमने पढ़ा। कहते चोलास के एम्पायर में अगर आपने किसी सभा की कमेटी का मेंबर बनना है तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे बेटा क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन का मतलब पढ़ाई लिखाई से नहीं है, मतलब क्या क्या जरूरी कंडीशंस थी, क्या क्या जरूरी शर्तें थी अगर आपने चोला एम्पायर में किसी भी सभा का, उसकी सभा की कमेटी का अगर आपने मेंबर बनना है। तो सबसे पहले बुक से देखेंगे कहां पे ये हमारा टॉपिक है। ये देखिए, ये हमारा चोलास के बारे में टॉपिक आया। ये इस एरिया में चोलास ने पूरा पूरा जोर लगाया, कब्जा किया, है ना। विद्यालय की बात की हमने इस टॉपिक में, राजा राजा वन की बात की हमने। चोलास ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, बहुत बड़े बड़े इन्होंने ब्रॉन्ज के स्कल्पचर बनाए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए। चोलास के समय में एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। इन्होंने बहुत सी ऐसी कोशिशें की कि किसान के खेतों तक अच्छे से वाटर पहुंच सके। तो हमारा जो टॉपिक है वो मेंबर वाला है, ये रहा हमारा टॉपिक। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, है ना। कौन कौन सी क्या कंडीशंस हैं अगर आपने सभा का कोई कमेटी का मेंबर बनना है, क्या कंडीशंस हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है बेटा। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र है जो एज वो 35 से 70 इयर्स की होनी चाहिए। 35 से कम है वो भी मेंबर नहीं बन सकता। अगर 70 ईयर से ज्यादा एज है वो बंदा भी मेंबर नहीं बन सकता। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा कि उन्हें पूरा सभी वेदों का उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स होते हैं उनमें उनको नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी सभा का उनको मेंबर बना लिया लेकिन उस कमेटी में काम कैसे करना है उन्हें पता ही नहीं है। नहीं, उन्हें काम करने का पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड वो बंदा बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जैसे बेटा हमारी कोई शॉप है या हमारी कोई फैक्ट्री है ना, हम भी तो देखते हैं ना कि भाई इतनी उम्र होनी चाहिए, उसको ये नॉलेज होनी चाहिए। हम अपनी दुकान पे मान लो कोई इम्प्लॉय रखना है, जैसे स्कूल में टीचर रखना है, क्या स्कूल में टीचर कोई ऐसे ही देख के रखा जाएगा कि भाई ठीक है आपको कुछ आता है नहीं आता है, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं देखेंगे। कोई पर्सन आया स्कूल में, जी मुझे जॉब चाहिए और स्कूल वालों ने उसे टीचर बना दिया, ऐसे तो नहीं होता बेटा, है ना। प्रॉपर उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसकी एजुकेशन देखी जाती है, ये देखा जाता है कि उस टीचर को कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है, कौन से स्कूल में उन्होंने पढ़ाया है, वो फ्रेशर है, उनकी पढ़ाई क्या है। तो इसी तरह चोलास के समय में भी अगर जो सभाएं होती थी उस सभा में कोई मेंबर बनना है तो कंडीशंस क्या थी, कौन कौन सी पढ़ी है बेटा अभी। एक तो सबसे पहले उनके पास अपना घर होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो एज है वो 35 से 70 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। थर्ड, उनको वेदों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ, उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसे करने होते हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस बात की। और वो बंदा बहुत ही ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि वो बंदा है वो if anyone has a member of any committee in the last 3 years he cannot become a member of another committee। पिछले 3 सालों में अगर वो बंदा पहले किसी और कमेटी का मेंबर है तो वो नई कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। कहने का मतलब क्या है कि एक बंदा एक समय में एक ही कमेटी का मेंबर होगा, वो दूसरी जगह पे मेंबर नहीं हो सकता है। अगर पिछले 3 साल में वो किसी भी समय में कमेटी का मेंबर रहा है तो वो अब कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है। और कंडीशन क्या लिख सकते हैं, एनीवन हु हैज नॉट सबमिट हिज अकाउंट एंड दोस ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। माने वो बंदा जिसने कि राजा को पहले कोई हिसाब किताब नहीं दिया है, अकाउंट का मतलब क्या है, कोई हिसाब किताब नहीं बताया है, या किसी के रिश्तेदार सभा में हैं, मेंबर पहले कमेटी के हैं, तो ऐसे पर्सन को इलेक्शंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऐसा बंदा कमेटी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े फिर से रिपीट कराता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी एज 35 से 70 ईयर होनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, बंदा ईमानदार होना चाहिए, काम करना आता होना चाहिए, उसका कोई पहले रिलेटिव नहीं उस कमेटी का मेंबर होना चाहिए, उसे वो पिछले 3 सालों में कभी पहले कमेटी का मेंबर नहीं रहा होना चाहिए। ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। Member of the Sabha should have owner of the land. They should have their own homes. They should be between 35 and 70 years. They should have the knowledge of Vedas. They should be well versed in administrative matters and honest. Not has been a member of any committee in the last 2 years, or they should submit his account as well as of relative to contest the elections. फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चुमन्नास। चुमन्नास के कंट्रोल में कौन कौन सी ऑफिस थे, कौन कौन से शहरों पे उन्होंने, ये देखिए फिर से क्वेश्चन, कौन कौन से शहरों पे चुमन्नास ने अपना कब्जा किया था। यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। चुमन्नास के बारे में भी हमने पढ़ा है। चुमन्नास कौन थे? जिनको चौहान्स के नाम से भी जाना गया था। ऐसे बेटा जब आप रिवाइज करते जाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। ये देखिए इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, other king who engaged in warfare included the Chumannas, later known as the Chauhans, who rule over the region around Delhi and Ajmer। जो चुमन्नास थे जिन्हें की बाद में चौहान्स भी कहा गया, इन्होंने कौन से एरिया पे कब्जा किया था? दिल्ली और अजमेर। यही हमारा आंसर है। कौन कौन सी सिटीज पे कब्जा किया? दिल्ली एंड अजमेर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, हाउ डिड राष्ट्रकूट बिकम पावरफुल। जो राष्ट्रकूट थे वो कैसे पावरफुल बने, कैसे उनके पास इतनी पावर्स देखने को मिली, कैसे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली बन गए। कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रकूट्स के बारे में। देखिए ये फर्स्ट टॉपिक ही था हमारे चैप्टर का, एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज में हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी थी राष्ट्रकूट के बारे में। ये पैराग्राफ हमारा क्या है? आंसर देखिए कैसे। One such instance was that of the राष्ट्रकूट in the Deccan. Initially, स्टार्टिंग में क्या था, जो राष्ट्रकूट थे वो कहते चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे। सबॉर्डिनेट मतलब उनके अंडर काम करते थे। Initially they were subordinate to the चालुक्यास of the कर्नाटका। जो कर्नाटका के चालुक्यास थे उनके शुरुआती दौर में जो राष्ट्रकूट थे वो उनके नीचे काम करते थे, उनके सबॉर्डिनेट थे। पर इन मिड 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के मिड में दंती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूट के चीफ थे, इन्होंने क्या किया, चालुक्या जो कि उनका गुरु था, उनका जो हेड था, है ना, ओवरथ्रू इस चालुक्या ओवरलोड एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। तो इसने क्या किया, क्या था बेटा, मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूट का चीफ था, इसने अपने चालुक्या जो कि इसका राजा था, जो हेड था चालुक्या, उसको धक्का मार दिया, उसको माने उसका राज्य गिरा दिया और खुद एक उसने यज्ञ करके, जैसे कह देते ना, कोई हवन करके, कोई पूजा करके, हिरण्यगर्भा करके उसने मतलब कि उसके ऊपर, एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। When this ritual was performed with help of Brahmins, शुरू से आपको पता ही है, हमें पता ही है कि जो भी किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ है वो कौन कराते हैं? ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स की मदद से उन्होंने एक पूजा पाठ संपन्न कराई। It was thought to lead to the rebirth of sacrificer as a kshatriya, even if he was not born by the birth। कहते ये पूजा ऐसी पूजा है, ये यज्ञ एक ऐसा इस तरह का यज्ञ होता है कि अगर कोई पर्सन क्षत्रिय पैदा नहीं भी हुआ लेकिन वो ये पूजा करके क्षत्रिय बन जाता है, राजा बन जाता है, एक अच्छा योद्धा बन जाता है। फिर से बताता हूं, चालुक्या जो हमारे राष्ट्रकूट थे वो पावरफुल कैसे हुए। स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, जो राष्ट्रकूट थे वो कर्नाटक में चालुक्यास के अंडर काम करते थे, उनके सबॉर्डिनेट होते थे। लेकिन 8th सेंचुरी के मिड में जो राष्ट्रकूट चीफ था दुर्ग, उसने अपने ओवरलोड चालुक्या को हरा के, गिरा के, एक उसने पूजा पाठ हिरण्यगर्भा कराया ब्राह्मण्स की मदद से।
ये पूजा पाठ ऐसा पूजा पाठ होता है कि जो भी कोई इसको करता है, अगर वो क्षत्रिय नहीं भी पैदा हुआ फिर भी वो क्षत्रिय बन जाता है, एक राजा बन जाता है, एक अच्छा योद्धा बन जाता है ऐसी पूजा पाठ करके। तो इस तरह से हमारे राष्ट्रकूट पावरफुल हुए। यही बेटा वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। राष्ट्रकूट वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक में चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे, लेकिन 8th सेंचुरी के मिड में जो दंती दुर्गा थे उन्होंने चालुक्य की पोजीशन गिरा दी और खुद पूजा पाठ करके उन्होंने पावर हासिल की। When they gain power and wealth, they declare themselves independent from their overlords. Naturally है, क्या हुआ जब राष्ट्रकूटों के पास इतनी ज्यादा पावर आ गई, धन आ गया, तो उन्होंने खुद को अपने जो उनके ओवरलोड थे, उनके जो राजे महाराजा थे, उनसे अपने आप को एक इंडिपेंडेंट आजाद डिक्लेयर कर दिया कि अब हम आपके नीचे काम नहीं करेंगे, हम अपना अलग से राज करेंगे। They fought with Gurjara Prathas and Pala dynasties, fought for control over Kanauj to demonstrate their पावर। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कनौज की लड़ाई के लिए तीनों ने बहुत ज्यादा जोर लगाया। वो तीन कौन कौन थे? गुजारा प्रथास, पालास और राष्ट्रकूट। तो राष्ट्र यही पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रकूटों ने गुर्जारास के साथ और पाला डायनेस्टी के साथ कनौज को जीतने के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी। इस तरह से उनकी पावर धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। आज बेटा सिर्फ मैं पहले बता रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े आराम से करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो पेंडिंग क्वेश्चन है 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं, जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सैटरडे को आपकी क्लास है। आज यही 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, लर्न कीजिए। अपने भाई को, अपनी बहन को या अपने मम्मी को, पापा को, किसी को भी सुनाइए। इससे आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे, आपके ऊपर वर्क का बहुत ज़्यादा लोड भी इंक्रीज नहीं होगा और टाइम रहते ही इस पूरे 5 क्वेश्चंस को आप राइट अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर कर लीजिए। जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके पास आ जाएंगे, तब आप इसको कंप्लीट करके मुझे कॉपीज चेक करने के लिए भेज देना, पिक्स भेज देना अच्छे से। लेकिन आज आपने पिक्स नहीं भेजी, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। अच्छे से समझना जरूरी है, याद करना जरूरी है, फिर आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे। जिनको भी कोई भी बेटा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो जरूर बताएं। हम टीचर्स आपकी हेल्प के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय।